अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? आ जाओ आ जाओ, ये देखिए इतना इंपोर्टेंट मैं ये सीरीज चलाया हूं जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के मैथ के सारे ट्रिक्स एक साथ करवा के दूंगा। बताइए, चदर तान के सोए हुए खर्राटा ले रहे हैं, ऐसे होगा? खर्राटा लेने से नौकरी लगेगी? ना 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 ना, नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से, फाड़ के रखना पड़ेगा। लग जाइए अभी से, अगर एक सीट पक्की करनी है तो। और मेरा भरपूर साथ है। ये जो मैं सीरीज चलाया हूं गर्दा सीरीज है। आप मैथ कतरो मैथ को ना फाड़ के रख दोगे, सेकेंडों में क्वेश्चन गर्दा उड़ाने लगोगे। ये सारा ट्रिक्स, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है मैथ के अंदर जो एएलपी और टेक्नीशियन में आपको जरूरत है, वो सारा मैं करवा रहा हूं इस सीरीज के अंदर। और ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का, जिसमें आप पूरा मैथ गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। आप कितने भी मैथ में कमजोर क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बैच है। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। और भी तरह के बैच है। आज का जो क्लास है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। आजकल आप एक चीज जानते हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। पूरे मैथ का प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं। अब प्रतिशत की जरूरत आपको सब जगह पड़ेगी। लाभ हानि चैप्टर पढ़ेंगे तब भी, बेसिक मैथ एनएसएस पढ़ेंगे तब भी, आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब भी, बट्टा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी, ब्याज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब भी। लेकिन आज के डेट में क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज जो है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है आजकल। परसेंटेज देखिए कैसे आ रहा है। पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। आप पहले क्वेश्चन देखिए। पहले क्या होता था कि पहले परसेंटेज भिन्न में आता था। पहले परसेंटेज कैसे आता था जानते थे? पहले परसेंटेज आता 20% अधिक, 25% कम, ऐसे आता था। होल नंबर में परसेंटेज होता था। आजकल परसेंटेज ससुराई से आ रहा है। देखिए, यदि x की आई y की आई से 12.5%, 12 सही 1/2%, 12.5% अधिक है। बाकी जो निकालना कह रहा है छोड़ दीजिए। इसको कैसे तोड़ेंगे? आपको कोई कह रहा है 12.5% अधिक, या मान लीजिए कोई कह रहा है आपको 33 सही 1/3% कम। अब 33 सही 1/3% कम को कैसे तोड़ेंगे शॉर्ट में? ऐसे कैसे तोड़ेंगे आप बताइए? ये तो ऐसे तोड़ेंगे 33 या 99 सौ तो नानी याद आ जाएगी, तो फंस जाएंगे ये। तो आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता रहा हूं कि कोई भी परसेंटेज वाला आपको डाटा हो, सेकेंडों में आप गर्दा उड़ा देंगे। चाहे वो डाटा परसेंटेज पॉइंट वाला हो, फ्रैक्शन वाला हो, कैसा ही हो। जबरदस्त में ट्रिक बताने वाला हूं, मजा आने वाला। ये अपने आप क्वेश्चन उसके बाद बन जाएगा। देखिए, तो आज मैं आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत तोड़ना सिखा रहा हूं। फोकस करिएगा, जीरो से उठाऊंगा। पूरा टाइप टॉपिक्स इसमें परसेंटेज का, परसेंटेज के जितने भी होंगे सारा कवर में करवा दूंगा। देखिए, आप पहले ये देखिए 20%। आप जानते हैं 20% को कैसे तोड़ते हैं? पता होगा। 20% तो 20 ले लेते हैं, जो नंबर होता है वो लेते हैं। अब परसेंटेज का मतलब होता है नीचे में 100 से इसको भाग देना, है ना। 20 पंचे 100, कट गया 1/5। 20% का मतलब यही। 25% कह रहा है तो यही 25/100, है ना। नंबर लेकर के 100 नीचे में रख देते हैं, यानी कि 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना। तो 20% का मतलब ये हो गया। अगर मान लीजिए आपको कह रहा है 20% अधिक, यहां ध्यान से सुनिए, ये था सीधे 20%। मैंने कहा 20% का मतलब कितना होगा, तो 1/5। ध्यान सुनिएगा। अब मैंने कहा कि 20% अधिक का मतलब क्या होगा, 20% मोर। राम श्याम से 20% अधिक कमाता है ना। ये और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 20% का मतलब 1/5 है, 20% अधिक। तो जब भी कभी आपको अधिक कहता है तो क्या करते हैं, जितना अधिक कहता है ना इसको 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। 20% अधिक का मतलब यही हुआ। अब परसेंटेज तोड़ेंगे तो नीचे में 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 6/5। 20% अधिक का मतलब ये हुआ। कोई भी 25% अधिक कहेगा तो 125/100, है ना। काट देंगे उसको। अब 20% मान लीजिए कम कहे, 20% कम, तो 20% कम का मतलब क्या हुआ कि जितना कम कर रहा है इसको 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80। आप परसेंटेज को तोड़ेंगे तो पहले ही बता दिया, नीचे में 100 तो ये करेगा, है ना। बस 20 चौका 100, आप 20 पंचे 100, 4/5 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं।
ये तो तोड़ लिए। अब देखिए यहां पे ये जो डाटा है ना, ये होल नंबर में डाटा है 20 20 20, तो आपने इसको तोड़ दिया। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। 20% राम की आय मान लीजिए 15,000 है और उसका 20% ज्ञात करें तो 1/5, 20% अधिक ज्ञात करें तो ये, 20% कम ज्ञात करें तो ये। तो यहां पे डाटा जो है वो होल नंबर में था, तो आपने कम अधिक सब तोड़ लिया। अब मैं आपको कह रहा हूं, यहां ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है? अब तोड़िए 12.5% का मतलब क्या होगा? तो 12 दूना 24 आ 1 25/2। इसको तोड़े तो 2 से 12 दूना 24 1 25/2। अब परसेंटेज का मतलब होता है नीचे में 100 आ जाना। 25 से 25 चौका 100, 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। और मैं आपको एक बात कहूंगा, इसको माथा में छाप लीजिएगा, क्योंकि ये इतना पॉपुलर डाटा है आज के डेट में। सब जगह ये सब डाटा आपको मिलेगा, 12.5%, 33%। तो बार बार निकालिएगा, एक बार माथा में छाप लीजिए। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। सेकेंडों में क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। जैसा देश वैसा भेष, समझ गए ना? टाइम बहुत कम रहता है, विद्वान बनना नहीं है, नौकरी लेना है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अब मैंने आपको कहा 12.5% अधिक का मतलब क्या हुआ? मेरी आय 7,000 रुपया है और मेरी आय में 12.5% अधिक वृद्धि हो गया, तो कैसे निकालेंगे? तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो अब इसको 100 में कैसे जोड़ेंगे बताइए? जैसे मान लीजिए 20% अधिक था, तो 100 में 20 को जोड़ दिए थे 120। अब आप इसको कैसे जोड़ेंगे? 12.5% को कैसे जोड़ेंगे 100 में? अब तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मान लीजिए आप इसको 12.5 कर देंगे तो 112.5 आ जाएगा, तब तो आपको और भारी हो जाएगा, काटने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा आपका। जब भी कभी भी परसेंटेज फ्रैक्शन में हो, ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहे या कभी पॉइंट में दिया रहे, तब आपको कहे अधिक और या कम कितना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे? तोड़िए। देखिए सबसे पहले आप 12.5% को तोड़िए, तो 12.5% को तोड़िए। तो 12.5% को तोड़े हैं तो आप ऊपर में तोड़ चुके हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये आप तोड़ चुके हो पहले। यहां पे जो परसेंटेज होगा पहले उसको तोड़ दीजिएगा। 12.5% का मतलब 1/8। अब आपको कह रहा है 12.5% अधिक, तो ये जो डाटा है इसको 1 में प्लस कर दीजिएगा। 1 + 1/8। अब इसको सॉल्व करने आता है? नहीं आता है, घबराइए मत, मैं बताता हूं। जब भी ऐसा नंबर कभी आपको दिखे तो शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे? इसको गुना कर दीजिएगा। अगर यहां पे प्लस होगा तो इसको प्लस, अगर यहां पे माइनस होगा तो इसको माइनस करते हैं। इसको हमेशा गुना किया जाता है। 8 × 8 प्लस है तो 8 × 8 1 9/8। कहीं भी आप ऐसे नंबर को कर सकते हैं। कहीं है 4, कहीं है 4 + 7 मान लीजिए कोई कह रहा है 8, बताइए सॉल्व करिए। 4 + 7/8 तो 8 चौक 32, आप 32 में 7 जोड़ दीजिए 39/8। ऐसे नंबर को आप शॉर्ट में से ही कर सकते हैं। इसको गुना, अगर यहां प्लस है तो इसको प्लस, और यहां माइनस होगा तो इसको माइनस। 12.5% अधिक का मतलब होता है 9/8। 1 में जोड़ देना है। अब मान लीजिए यहां कहता कि 12.5% की कमी, तो फिर वही बात, 12.5% का मतलब क्या होता है पता है आपको? 1/8। कमी कह रहा है तो इसको 1 में घटा दीजिए। 1 - 1/8 तो 8 × 8। अब यहां माइनस है तो 1 को घटा देंगे। 8 × 8, 8 में से 1 गया 7/8। 12.5% अगर कहीं कमी कह रहा है, फट से लिखिए वहां पे डायरेक्ट 7/8। 12.5% अधिक कह रहा है, डायरेक्ट लिखिए 9/8। सीधे कह रहा है 12.5% 1/8। 1 का खेला है। परसेंटेज को तोड़ के अधिक कह रहा होगा तो 1 में प्लस कर दीजिएगा, और कम कह रहा होगा तो 1 में उसको घटा दीजिएगा। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। अभी मैंने आपको कहा 33 सही 1/3% अधिक। अब इसका क्या हुआ? 33 सही 1/3% अधिक का मतलब क्या हुआ? 33 सही 1/3% अधिक का क्या मतलब? तो कुछ नहीं, आपको पहले क्या करना है, 33 सही 1/3% को तोड़िए। तो 33 × 3 = 99, 100, 100/3।
3। अब परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे में 100 आएगा, ये तो मैं आते ही बता चुका हूं। 100 से 100 कट गया, 1/3। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3, लेकिन हमको निकालना है 33 सही 1/3% अधिक, तो बस इसको क्या करेंगे, 1 में जोड़ देंगे। 1 + 1/3, 3 × 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4/3। मोस्ट इंपोर्टेंट ये डाटा है, पूरे मैथ में बार बार आपको देखने को मिलेगा ये डाटा। 33 सही 1/3% की वृद्धि, अधिक मतलब क्या, वृद्धि। फट से लिखे, डायरेक्ट लिखे 4/3, आग लगा देंगे मैथ के अंदर। 33 सही 1/3% की कमी, 33 सही 1/3% की कमी मान लीजिए आपको कह दिया, तो फिर 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है। कमी कह रहा था, इसको 1 में घटा देंगे। कमी कहेगा तो 1 में घटाएंगे, वृद्धि कहेगा तो 1 में जोड़ेंगे। 3 × 3, 3 में से 1 गया, 2/3। आई बात समझ में? अब मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन 3 क्वेश्चन का मुझे आंसर आपको बताना है। 7.5%, 7.5% की वृद्धि, 7.5% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? देखिए कभी कभार आपको 7.5% ऐसे लिख देगा, इसको ऐसे भी लिख सकता है 7.5%। ये दोनों डाटा एक ही है। 7.5 को पॉइंट में भी लिख सकते हो, तो घबरा मत जाना। 7.5% की वृद्धि ऐसे, 12.5%, तो 12.5% ऐसे भी लिख सकते हो। इसी को 12.5% भी लिख सकते हो, दोनों डाटा सेम है। हाँ, अब 7.5% की वृद्धि और 7.5% की कमी, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना। मैं खुद आपका कमेंट देखूंगा, लाइक करूंगा, समझ जाना आपका आंसर सही है, और आप परसेंटेज के लिए निश्चिंत हो जाना। आने वाले समय जब परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाऊंगा, गर्दा उड़ा दोगे। अभी आप देखो, एक आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन, 1 सेकेंड में आप इसको आंसर निकालोगे। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इसका आंसर निकाल के आप मुझे दिखाओगे। देखो यही है, यही होता है पढ़ने से भैया। माथा, जिस काम में माथा लगा देंगे ना, उस काम में तेजी आ जाती है, अपने आप स्पीड बढ़ता है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सेकेंडों में धज्जी उड़ा सकते हैं। 8 का 12.5% कितना होगा, निकालना है। का इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, पता होगा ना। का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, गुना, लेकिन इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं। 8 का 12.5% कितना होगा? 1 होगा कि 64 होगा कि 96 होगा कि 48 होगा? अब ये जीजा साली वाला क्वेश्चन है कि नहीं। 8 का मतलब मल्टीप्लाई, 12.5% का मतलब मैं अभी बताया था 1/8 होता है। बताया था कि नहीं बताया था? 8 से 8 कट गया, पूरा कट गया 1। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पढ़ने से होता है बाबू, निश्चिंत रहिए। परसेंटेज जैसे बताओ वैसे ही तोड़िएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। इंग्लिश की जरूरत है नहीं, मैथ की आपको जरूरत है। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 250-300 रुपए का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों नहीं, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, तब भी पूरा मैथ में माथा में छाप दूंगा। ये मेरा रेलवे एएलपी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें एएलपी का पूरा मैथ में आर पार करके दिया हुआ है। एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं मैं इसको। मेरे बैच की सबसे खास बात है, आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा। आपने जैसे ही बैच लिया ना, बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी आपको बुक खरीदवा देता होगा। बात कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आपने बैच लिया, आप निश्चिंत हो जाए। आपको करना क्या है, खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना, बीच बीच से नहीं। मैथ को कभी बीच से नहीं पढ़ना है। पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, एनएसएस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक, अंक गणित, फिर लास्ट में आप एडवांस मैथ पढ़िएगा। एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं करना है। इसमें क्लास वाइज मैंने प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भर दिया है लेटेस्ट क्वेश्चन का। उस आपको पीडीएफ को बनाने की जरूरत नहीं है। टाइम मिलेगा तो बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। खाली मेरे क्लासेस देख लीजिएगा, लगा मैंने आपको दिया सब है, ठीक है। मात्र 299 में मिलेगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, या कोई भी बैच, सब एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। अब एक बैच मेरा ये भी देख लीजिए, ये जो है ना 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मान लीजिए सब फॉर्म भरते हैं, तो सब एग्जाम के लिए अलग अलग टारगेट बैच तो नहीं लेंगे। आप चाहेंगे कि मुझे एक ऐसा बैच मिले जिसमें सारा एग्जाम का मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, तो मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच है। 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम,
किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। कहो तो निश्चिंत हो जाइए, गर्दा उड़ा के रख दिया उस बैच के अंदर, पूरा मैथ है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। इसकी एक खास बात और है, एक बार लेंगे दोबारा इस जन्म में मैथ के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लेंगे मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए, मैथ स्पेशल का बैच है। ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको रेलवे का फोल्डर दिखेगा, जाके वहां पे ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।